चुनाव का मतदान होना है, तो राजद कितनी मजबूती से बोचहा में? देखिए, राजद के प्रति बोचहा के एक एक समाज के व्यक्ति का समर्थन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर उम्मीदवार हैं अमर पासवान जी, उनके प्रति लोगों का सहानुभूति हमदर्दी है। चूँकि जिस तरह से उनके पिताजी का समय मौत हो गया, उसके बाद लोगों को जो उन्होंने संकल्प दिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बोचहा की जनता चाहती है कि अमर पासवान जी उनकी विरासत को लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। और साथ ही साथ जो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चुनावी सभा हुई और जिस तरह से लोगों का समर्थन वहाँ पर देखने को मिला, उससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का समर्थन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो A to Z की बात हम लोग किया करते थे, वो अब सरजमीन पर उतर गया और वोटर्स भी अब उस मामले में पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से MLC चुनाव में हम लोगों को समर्थन मिला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे में बेचैनी है। और उस बेचैनी का परिणाम है, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों से जिनको ये अपना कोर वोट बैंक समझते थे, जिनको ये अपना आधार वोट बैंक समझते थे। जब इनका आधार खिसक चुका है तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का कितना विश्वास और समर्थन है। एक ये सवाल है कि आप ही के पुराने साथी VIP के जो सीट से लड़ रहे हैं, तो उसका आप लोगों को कुछ हानि नहीं होता? देखिए, रमई राम जी के प्रति पार्टी के एक एक नेताओं का सम्मान है और रमई राम जी को तेजस्वी जी ने बहुत ही सम्मानित करने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी और लालू जी जितना उनको सम्मान देते थे, किसी नेता को नहीं देते थे। लेकिन शायद वो अपनी पुत्री के स्वार्थ में पार्टी छोड़ करके चले गए, लेकिन उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। उनको ही कहीं ना कहीं उस गलती का एहसास होगा जब चुनाव परिणाम आएगा तब। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि मान लिया जाए कि आपके पार्टी के एक बड़े नेता भी सीट पर लड़ रहे हैं और VIP भी अलग लड़ रही है और आप भी अलग लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब VIP और आपके पुराने साथी, तो इसका वोट बैंक जो बंटवारा होगा, भाजपा को तो इससे लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने पार्टनर VIP के साथ बर्ताव किया है और जिस तरह से उनके विधायकों को तोड़ने के बाद उनके कार्यकर्ताओं को भी तोड़ना शुरू किया है, उसके कारण जो अति पिछड़ा समाज है उसको पता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्वार्थ में मुकेश सहनी जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुँह पास में फंसे रहे, जिसके कारण उन्होंने समाज का भी अपमान करवाने का काम किया। इसलिए जो सहनी समाज के लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि NDA के लोग हमारे समाज को किस तरह से अपमानित करने का काम कर रही है, किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसलिए उन लोगों में जो गुस्सा है, उस गुस्से का प्रकटीकरण आप चुनाव में देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में दिखेगा और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ वहाँ पर से चुनाव जीत करके आने का काम करेगा। और इस चुनाव परिणाम से बिहार की राजनीति का एक नया आधार तैयार होगा, नया विकल्प तैयार होगा। यहाँ उपचुनाव में NDA कैंडिडेट बेबी कुमारी जनता रूपी जनार्दन के सहयोग से, समर्थन से, भारी बहुमत से विजयी हो रही हैं। NDA सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर और नीतीश कुमार जी के विश्वास पर जनता रूपी जनार्दन बोचहा में भारी बहुमत से NDA को विजयी बना रही है और बेबी कुमारी को पुनः एक बार अपना जनप्रतिनिधि चुन रही है। अपने सारे गिले शिकवे भूलकर बिहार के विकास के लिए बोचहा के जनता रूपी जनार्दन अपना मतदान करेंगे और बेबी कुमारी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।